तो हेलो एवरीवन, देखो एक तो मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज किया, आई होप कि अभी विजिबल ज्यादा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 13 का फॉन्ट चल रहा था, नाउ इट इज 15 फॉन्ट। अगर इससे भी बड़ा चाहिए तो मेरे को बता देना, विल डू दिस राइट। लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी वर डिस्कसिंग द टाइप ऑफ गुड्स राइट। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ और चीजों के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि फाइनल गुड्स जो होती है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है फाइनल गुड्स? दो टाइप की। कौन कौन सी होती है जरा बताओगे क्या मुझे? जरा बताओगे क्या मुझे फाइनल गुड्स कौन कौन से टाइप की होती है? एक तो होती है सर आपकी कंज्यूमर गुड्स। एक तो क्या होती है? कंज्यूमर गुड्स राइट। और एक होती है आपकी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को जनरली खरीदता कौन है? परचेज्ड बाय, कौन खरीदता है जल्दी बताओ मेरे को? परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर। ठीक है क्या? अब यहां समझना, हम लोगों के पास में एक स्टेटमेंट निकलता है कई बार, बेसिकली फेवरेट क्वेश्चन निकल के आता है। वो फेवरेट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। क्या है? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, एग्जाम में आएगा डिफेंड और रिफ्यूट। क्या आएगा? डिफेंड और रिफ्यूट। ठीक है, तरीके से पढ़ना। लिखा है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। बट जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं ये कैपिटल गुड्स नहीं होते। प्रोड्यूसर गुड्स कितने टाइप के होते हैं? प्रोड्यूसर जनरली दो तरह के गुड्स को यूज करता है। कितने तरह के गुड्स को यूज करता है? दो तरह। कौन कौन से गुड्स को यूज करता है फटाफट बताना मुझे। ठीक है ना, एक मिनट रुको। प्रोड्यूसर गुड्स जनरली कितने टाइप के होंगे बेटा? दो टाइप के होंगे ना। प्रोड्यूसर दो टाइप की गुड्स यूज करता है। कौन कौन से यूज करता है बेटा? एक तो करता है बेटा कैपिटल गुड्स, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, बार 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 यूज करता है राइट। एंड दूसरा कौन सा होता है आपके पास में? इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा होता है बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स। ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, इसको क्या बोलोगे तुम लोग? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होती है आपकी? ये होती है बेटा ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों से कोई ना कोई पूछ लेगा। हो सकता है आपके स्कूल लेवल पे पूछे, हो सकता है किसी भी लेवल पे पूछे। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, यानी जो भी कैपिटल गुड्स है वो कैसी होगी? प्रोड्यूसर गुड्स होगी। क्योंकि प्रोड्यूसर ही जिन गुड्स को यूज करता है उसे हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं। अगर हम लोग हाई वैल्यू गुड्स यूज कर लेंगे तो उससे हम लोग कैपिटल गुड्स नहीं गए, है ना। जैसे मैं या आप लोग हाई वैल्यू गुड्स को यूज करेंगे इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, तो उसे हम कैपिटल गुड्स नहीं गए। कैपिटल गुड्स सिर्फ किसे कहेंगे? वो हाई वैल्यू गुड्स जो कि सालों साल तक प्रोड्यूसर के काम आती है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? जितनी भी कैपिटल गुड्स है वो हमेशा क्या होगी? प्रोड्यूसर गुड्स होगी। लेकिन प्रोड्यूसर सिर्फ कैपिटल गुड्स यूज करे ये जरूरी नहीं है। प्रोड्यूसर कौन कौन सी गुड्स यूज कर सकता है? कैपिटल भी यूज कर सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी यूज कर सकता है। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? आगे आते हैं प्रोड्यूसर गुड्स के टाइप, है ना। प्रोड्यूसर गुड्स के टाइप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स? तो देखो जरा फटाफट से, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स राइट। क्या? तो ये रहे भैया प्रोड्यूसर गुड्स के टाइप। सबसे पहला टाइप क्या है? सबसे पहला टाइप है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। क्या है सर? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। एंड नेक्स्ट क्या है? ऐसी गुड्स जो बार बार बेसिकली क्या आएगी? काम आएगी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल गुड्स बोलेंगे राइट। क्या? फटाफट देखो, जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होती है ना, ये बेसिकली कैसे नेचर की होगी? नॉन ड्यूरेबल नेचर। कैसी होगी? नॉन ड्यूरेबल नेचर की, मतलब वो एक ही बार में कंजम्पशन होगा और खत्म हो जाएगा। और जो बार बार यूज होगी वो कैसी होगी बेटा? ड्यूरेबल गुड्स होगी। वो कैसी होगी? ड्यूरेबल गुड्स होगी। जो गुड्स ड्यूरेबल है उसे तुम क्या बोलोगे? फाइनल नेचर की गुड्स। क्या बोलोगे? फाइनल नेचर की गुड्स। और ये जो फाइनल नेचर की गुड्स है
ये बेसिकली होगी प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होगी ये प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? प्रोड्यूसर ने एक कैपिटल गुड खरीदी जो फ्यूचर में बहुत सालों तक क्या आएगी, काम आएगी, एटलीस्ट साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए काम आएगी। ठीक है ना? हम लोगों ने कैमरा सेटअप लिया, कंप्यूटर लिया, टीवी लिया, प्रोजेक्टर लिया, आईपैड लिया, ये सारे हम लोगों को कुछ सालों तक बेसिकली क्या आएंगे, काम आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर डस्टबिन के अंदर कोई एक बैग लगा रखा है हम लोगों ने, बार बार काम आएगा क्या? क्या हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स, ये हमारे लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी एक बेसिकली जो अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रही है, हमारे लिए कैसी इंटरमीडिएट गुड्स है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स से एक ही बार क्या होगी, काम आएगी, बार बार काम नहीं आएगी। दैट्स अभी तो हम लोग डिजिटली यूज कर रहे हैं, स्कूल्स के अंदर आज भी चौक और डस्टर चलते हैं, तो जो चौक है वो कैसी है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। कैसी है वो, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है। क्या मार्कर के अंदर जो इंक भर रहे हैं वो कैसी गुड्स है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है। मार्कर जो है वो कैसा गुड्स है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है। क्लियर हो गई क्या बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इसी इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। फटाफट से देखो जरा, वन बाय वन ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम लोगों को उस नॉलेज को इस तरीके से क्या करना है, अप्लाई करना। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, यू नो इट वेरी वेल, दीज आर द गुड्स which are used up in the single act of production and cannot be used repetitively। इसको बार बार हम यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, we cannot use them again and again 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 again, ना? शुगर केन जूस बनाने वाला जो पर्सन है, सेम शुगर केन से बार बार जूस बना सकता है नहीं ना? मिठाई बनाने वाला जो पर्सन है, सेम मिल्क से बार बार मिठाई बना सकता है क्या? नहीं ना? लेकिन जो हार्डवेयर वो यूज कर रहा है, जो गैस स्टोव को यूज कर, जो कढ़ाई को यूज कर रहा है, उसी कढ़ाई को मल्टीपल टाइम यूज कर सकता है बार बार स्वीट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स क्या हो गई, these are used up in the production of other good and service and can be used repeatedly। इसको आप क्या यूज कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स जो होगी ये कैसे नेचर की होती है बेटा, नॉन ड्यूरेबल नेचर की। कैसे नेचर की, नॉन ड्यूरेबल नेचर की। का ध्यान का है भाई, ठीक है, दीज आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। कैसी है बेटा ये, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, राइट। और जो अपनी कैपिटल गुड्स होगी क्या, हमेशा कैसे नेचर की रहेगी, ड्यूरेबल। देखो ये जो नोट्स बने हैं ना, ये मैंने उस तरीके से बनाया कि तुमको पैरा फॉर्म में नहीं लिखना पड़े। एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स, कितना टाइप की होती है, एज इट इज तुम इस चीज को क्या कर सकते हो, वहां पे चिपका सकते हो। मैंने मीनिंग लिखा, मैंने टाइप लिख दिया, उसका इंपैक्ट लिख दिया, उसके एग्जांपल्स लिख दिए, दैट्स इट। ठीक है, एग्जांपल की बात करो, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, आयरन, वुड टू मेक चेयर, ये सारे के सारे कैसे गुड्स हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स से, सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्लांट एंड मशीनरी की, टूल्स की, इक्विपमेंट की, ये हाई वैल्यू गुड्स है जो बार बार बेसिकली क्या आएंगी, काम आए। क्या आएगी, बार बार काम आए। क्या ये बात क्लियर है? तो गुड्स का रिक्वायरमेंट मैंने कहां से पिक किया था, मैंने आप लोगों को जीडीपी का डेफिनेशन दिया था कल, है ना, कि जीडीपी क्या होती है, इट इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना। यानी जो जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है हमारे नेशन में, बन रही है, उसकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की हम लोगों ने मार्केट वैल्यू को क्या किया, सम किया। क्या किया था, सम किया था। तो हमें समझना जरूरी था कि गुड्स कितने टाइप की होती है। ठीक है, अब मैंने कल आप लोगों को एक पॉइंट और बताया था कि जो कैपिटल गुड्स होती है ना, दे आर सब्जेक्ट टू गेट डेप्रिसिएटेड। क्या होती है, दे आर सब्जेक्ट टू गेट डेप्रिसिएटेड। और कैपिटल गुड्स खरीदता कौन है, प्रोड्यूसर खरीदता है। और प्रोड्यूसर के लिए कैपिटल गुड्स की परचेज कैसी परचेज कहलाती है, इन्वेस्टमेंट कहलाती है। कैसी कहलाती है, इन्वेस्टमेंट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आइए प्लीज। ठीक है, ये चीज मैंने करवा दी थी आप लोगों को, ठीक है ना। ये चीज हम लोगों ने कर ली कि भैया फाइनल गुड्स कितने टाइप की होती है, तो कंजप्शन गुड्स होती है और क्या होती है, कैपिटल गुड्स होती है। कंजप्शन गुड्स किसे कहते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द वांट्स ऑफ कंज्यूमर, एंड ऐसी गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन गुड्स बोलते हैं। ठीक है, फटाफट से रिवीजन करवा दो। कंजप्शन गुड्स को खरीदता कौन है बेटा, एक तो खरीदता है हाउस होल्ड, ठीक है, फिर एक खरीदती है गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी, और फिर खरीदते हैं एनजीओज या चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, इन तीनों के एक्सपेंडिचर को, इन तीनों के एक्सपेंडिचर को, 1, 2 और 3 को, इसको हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। इसको क्या बोलोगे, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। हाउस होल्ड जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करे, प्लस गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करे, प्लस जो एनजीओ या चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है ना,
वो जो एक्सपेंडिचर करेंगे इन सबको मिला के, इन सबके एक्सपेंडिचर को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। जब आप एक्सपेंडिचर मेथड देखोगे ना, तो एक्सपेंडिचर मेथड में बेसिकली दो तरह के कंजप्शन एक्सपेंडिचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए कोई भी चीज अगर मार्केट से खरीद रही है और लोगों में फ्री बांट रही है, जैसे कि फ्री मेडिसिन परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना, मेडिसिन परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली, ये गवर्नमेंट का कैसा खर्चा है? गवर्नमेंट अपने खुद के लोगों को तो नहीं लगाएगी ना पैसा, गवर्नमेंट किसके ऊपर लगा रही है पैसा? जनता जनार्दन के ऊपर। तो ये गवर्नमेंट का कैसा एक्सपेंडिचर है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कैसा एक्सपेंडिचर है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या ये बात क्लियर है? मिड डे मील के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट का कैसा एक्सपेंडिचर है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एनजीओ लोगों को बेसिकली मान लो ब्लैंकेट वगैरह फ्री में बांट रहे हैं, एनजीओ ने पैसा खर्च किया, ब्लैंकेट लेके लोगों में बांट दी, एनजीओ का कैसा खर्चा है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ट्रीट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गुड्स के बारे में बात करी थी तो मैंने कहा था हाई वैल्यू गुड्स होती है। परचेस करता कौन है सर? इसको प्रोड्यूसर या फर्म करते हैं। कैसे परचेस करते हैं? एज अ फिक्स एसेट्स, जो इनको फर्दर प्रोडक्शन के अंदर क्या करती है? हेल्प करती है। और ये डेप्रीशिएट भी होते हैं, ये डेप्रीशिएट भी होते हैं। एग्जांपल्स मैंने कल आप लोगों को वन बाय वन सारे के सारे दे दिए थे, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन से ही अपने एक पॉइंट और उठेगा जिसके ऊपर अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। अच्छा, कैपिटल गुड्स क्या होती है? परचेस कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है, ठीक है। फर्दर प्रोडक्शन में काम आ रहा है, हाई वैल्यू गुड्स है, डेप्रीशिएट हो रही है, इनको रिप्लेस करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है? रिपेयर भी करना पड़ता है, ठीक है। आइए प्लीज एक बार फटाफट से इनको देख लीजिए, जिसकी मैं बात कर रहा था ना आप लोगों के साथ। 4 टाइप्स ऑफ कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स कितने टाइप की है बेटा? 4 टाइप्स। कितने टाइप की है? 4 टाइप की, राइट। क्या देखो फटाफट से, कौन कौन सी है? नॉन ड्यूरेबल, फिर मैंने कहा सेमी ड्यूरेबल, फिर मैंने कहा ड्यूरेबल, और फिर मैंने कहा सर्विसेज। फिर मैंने क्या कहा? सर्विसेज। जो कंजप्शन गुड्स होती है या जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड का हो, चाहे वो एनजीओ का हो, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट का हो, या फिर किसका हो? गवर्नमेंट का हो। ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितने टाइप का होगा बेटा? 4 टाइप। कौन कौन सा? सबसे पहले देखो अपने पास में, एक तो होगा नॉन ड्यूरेबल, दूसरा होगा सेमी ड्यूरेबल, तीसरा होगा ड्यूरेबल, एंड फोर्थ होगा सर्विसेज। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये नोट दे दूंगा तुम लोगों को और भी। देखो जरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बारे में बात करते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है? सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती है? व्हाट इज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स? इंटरमीडिएट। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती है? इंटरमीडिएट। और सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स क्या होती है? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। क्या होती है? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। आई बात समझ में? किसी ऐसी गुड्स का एग्जांपल दो जो सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स भी है और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी है। एनीवन, हर एक बच्चा एक एक एग्जांपल देगा, फटाफट बता। सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स भी हो और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी। गुड सेम होनी चाहिए, सबका टर्न आएगा, फटाफट बताओ। बताओ, नहीं पता? जी बताओ। वेजिटेबल्स, अगर हाउस होल्ड खरीदे तो सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, और अगर रेस्टोरेंट खरीदे तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, यानी इंटरमीडिएट गुड्स। बताओ। इलेक्ट्रिसिटी अगर हाउस होल्ड खरीदे तो सिंगल यूज कंज्यूमर, अगर प्रोड्यूसर खरीदे या फर्म खरीदे तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। पीछे अरमान बता बेटा। व्हीट अगर हम खरीदे तो, और कौन खरीदे तो इंटरमीडिएट होगा। फटाफट बताओ। व्हीट तो बोल रहे हो, दोनों टाइप के एग्जांपल पूरे बोल। व्हीट परचेज बाय हाउस होल्ड कैसा एग्जांपल है? सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। एंड द सेम व्हीट इज परचेज बाय द फ्लावर मिल, ठीक है ना, टू प्रोसेस दैट व्हीट इनटू फ्लावर। तो उसके लिए वो क्या हो गया? उसके लिए बेसिकली वो हो गया सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। पता भाई प्रत्युंजय? फटाफट। फर्नीचर कैसे एग्जांपल दो? फर्नीचर परचेज बाय अस, है ना। अगर हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं तो ये कैसे एग्जांपल है? सिंगल यूज। बताओ सिंगल यूज है क्या फर्नीचर? बता पहले तो मेरे को। सिंगल यूज कैसे है? ड्यूरेबल है। बताओ बताओ, एग्जांपल बताओ फटाफट से। आइसक्रीम परचेज बाय हाउस होल्ड। दूसरा एग्जांपल, आइसक्रीम परचेज बाय रेस्टोरेंट फॉर रीसेल। आइसक्रीम परचेज बाय रेस्टोरेंट फॉर रीसेल तो कैसा हो गया? इंटरमीडिएट हो गया। पीछे बता रक्षित बेटा, नहीं पता? कोई भी एग्जांपल बता, एग्जांपल मैं देता हूं। एनीथिंग। कंप्यूटर अगर हाउस होल्ड खरीद रहा है तो ये कैसा है? ड्यूरेबल है। अपने को नॉन ड्यूरेबल लेना है, सिंगल यूज लेना है।
समझो अपने पास में उस चीज को। मैं क्या बोलता हूँ, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स यानी सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स की बात कर। शुगर यूज बाय हाउस होल्ड और मिल्क यूज बाय हाउस होल्ड, सेम मिल्क विच इज यूज बाय द चाय वाला, ये क्या होगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। दर्शन बताओ, कोई भी फूड आइटम ले लिया ना, या फ्रूट हम लोग घर पे लेके आ रहे हैं और वही फ्रूट कोई फ्रूट चाट बनाने वाला लेके आ रहा है, क्या बात है उनमें। आपको नॉन ड्यूरेबल गुड्स लेना है, समझ गए क्या। लक्षिता बताओ, दो लक्षिता है, दोनों ही बताओ फटाफट से। कोई एग्जांपल नहीं याद आ रहा है लक्षिता आपको। कॉस्मेटिक आइटम, बहुत बड़े लड़कियों वाला परफेक्ट एग्जांपल है ना। ठीक है ना। अगेन कॉस्मेटिक इज नॉट सेमी ड्यूरेबल है कि या फिर अपने पास में नॉन ड्यूरेबल है, बताओ सर। नॉन ड्यूरेबल, जिस कॉस्मेटिक को जितना प्रपोर्शन उसका एक बार यूज किया वापस यूज करेगा क्या, ऐसी बात कर रहे हैं, बता मेरे को। कोई भी कॉस्मेटिक आइटम है, मैं नाम दूंगा तो तेरे को शर्म आए, ठीक है। आने की आवाज समझ में, उसी अगर कॉस्मेटिक आइटम को एक बार यूज किया तो वो जो पोर्शन है वापस यूज होगा क्या। 5 ग्राम की लिपस्टिक एक बार अगर लिप पे लग गई वापस उतना पोर्शन यूज होगा क्या। डिओड्रेंट अगर आप लेट से 50 ml का डिओड्रेंट है, एक बार आपने स्प्रे किया 1 ml खर्च हो गया, पीछे कितना बचा 49 ml, वो 1 ml कलेक्ट करके वापस यूज कर सकते हो क्या। द आंसर इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्या, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। देखो डिस्कशन करना है, नहीं डिस्कशन करेंगे तो मजा नहीं है, ठीक है। तो सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, एग्जाम अपने आप से पूछते रहा करो, ये क्या होगा वो क्या होगा, ऐसा वैसा सारा के सारा, ठीक है। एंड दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी इन द सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक बार कंज्यूम किया। अब कंज्यूम करने का मतलब हर चीज को मुंह में खाना नहीं होता है ना। डिओड्रेंट का बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो, ये भी कंजप्शन, क्लियर है क्या, ये भी क्या है, कंजप्शन। आप टिश्यू को ले रहे हो, टिश्यू रोल में से या पेपर रोल में से उतना पेपर फाड़ लिया आपने, ये भी क्या है, कंजप्शन है। आपने नोटबुक का एक पेज भर दिया, ये भी क्या है, कंजप्शन, ठीक है। तो कंजप्शन डजंट मीन क्या हर चीज को क्या कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो, क्लियर है क्या। आई बात समझ में। सैनिटाइजर की 50 ml की बोतल 1 ml निकाला हाथ में लगा लिया, ये क्या है, कंजप्शन, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स हो गए, इतने सामने लिखे हुए एग्जांपल, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फूड आइटम, डिओड्रेंट, बूट पॉलिश, ये सब खरीदेगा कौन, कंजप्शन गुड्स सर कौन खरीदता है, 3 लोग, कौन कौन, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट या एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट, बराबर क्या। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, दीज आर द गुड्स यूज्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, जनरली लेस देन 1 ईयर और अप टू 1 ईयर, 1 साल तक या 1 साल से कम जनरली क्या आते हैं, काम आते हैं। अब क्लोथ्स, अब आप बात करो सर मैंने तो एक शर्ट अभी पहना था, फिर साल भर बाद दूसरा पहन रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्कूल की यूनिफॉर्म को याद करो, साल भर के अंदर क्या आदत होती है जिसको रेगुलरली पहन, अपने हैंकी को याद करो, उसकी आदत क्या होती है, सॉक्स को याद करो, ठीक है। अगर रेपिटेडली यूज करोगे 2-4 महीने 5-6 महीने में वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, ठीक है। बैग्स, क्रॉकरी आइटम, shoes, watches, these are regarded as the semi durable goods, these are regarded as a semi durable goods, clear है क्या। आगे बात कर रहे हैं ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है, these goods can be used repeatedly for a longer period यानी many years, generally more than 1 year, 1 साल या उससे ज्यादा के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। many years, generally more than 1 year, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है। मेरे घर पे मेरी बड़ी दादी की 1850 से पहले की इतनी बड़ा पिटारा पड़ा, जब भी दिवाली को निकाल दो पापा को बोलता हूँ फेंक दो यार इसको, लेकिन क्या ही काम आएगा, लोहे का डब्बा खरीद रखा है आपने कि नहीं, मेरी दादी की याद है, क्या बोलते कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। लिटरली लिखा हुआ है उसके अंदर 1850 के आसपास का बना हुआ है। पहले क्या ढक्कन के ऊपर जो लॉक लगता है ना उसके ऊपर पंचिंग होती है ना। मैंने कहा चलो किसी ना किसी दिन इसको काम में नहीं, हर बार बोलता हूँ उसको उठा के भेज दो, कोई काम नहीं आने, जब उतारते तो कहीं ना किसी हाथ में लगती है, बट वो रिफ्यूज करते हैं कि नहीं यार इसको तो रखना है। आई बात समझ में। तो ऐसी जो चीजें हैं ये बेसिकली क्या वर्षों तक काम आ रही है, सालों तक काम आ रही है। आपके घर में भी ऐसी बहुत कबाड़ पड़ेंगे बट कुछ कर नहीं सकते उसका, ठीक है। कार है, बाइक है, एयर कंडीशनर है, फर्नीचर है, दीज आर जनरली हाई वैल्यू गुड्स, दीज आर जनरली हाई वैल्यू गुड्स। 100-200 रुपए में तो आता नहीं है ना, उस समय आया होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो उस समय का 100-200 रुपए भी क्या होगा, हाई वैल्यू, राइट। सर्विसेज क्या होती है, दीज आर नॉन मटेरियल, इनटेंजिबल और नॉन फिजिकल गुड्स दैट सेटिस्फाई आवर वांट्स। जैसे कि आपने सर्विसेज ले ली डॉक्टर की, लॉयर की, आर्किटेक्ट की, एटसेट्रा, या जियो का रिचार्ज करा दिया, ये भी क्या है, नॉन मटेरियल गुड्स, ये भी क्या है, नॉन मटेरियल गुड्स। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या। आई बात समझ में। बाहर जाके अलीबाबा में गेम्स खेल के आ गए, किसमें आएगा फटाफट, नॉन मटेरियल गुड्स, क्लियर है क्या। बाहर गए अलीबाबा में गेम्स खेल के आ गए, ठीक है, या कोई वीआर शो देख के आ गए, मूवी थिएटर की टिकट खरीद लिया आप, ड्यूरेबल है, सेमी ड्यूरेबल है, या नॉन ड्यूरेबल है, या सर्विस, सर्विस क्या है ये, सर्विस। बोलो क्लियर है बात, ठीक है। आगे नेक्स्ट, कंजप्शन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स।
डिफरेंस देख लो फटाफट से, है ना, डिफरेंस देख लो फटाफट से, ठीक है ना, फटाफट से डिफरेंस देखो, ठीक है। कंजप्शन गुड्स देखो बेटा क्या है, दीज आर परचेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जबकि ये खरीदता कौन है सर, प्रोड्यूसर खरीदेंगे, और किसके लिए खरीदेंगे, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और कैसे, फिक्स एसेट्स के लिए। तो क्या बातें याद रखनी है, कैपिटल गुड्स को खरीदता कौन है, प्रोड्यूसर, एज अ फिक्स एसेट फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत बेसिक बेसिक सी बात, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें, कंजप्शन गुड्स क्या हो सकती है, ड्यूरेबल भी हो सकती है, सेमी ड्यूरेबल भी हो सकती है, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकती है, और इनटेंजिबल भी हो सकती है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होगी ये जनरली क्या होती है, ड्यूरेबल, ये जनरली क्या होती है, ड्यूरेबल होती है। एक बात बताओ, जैसे मान लो एज ए प्रोड्यूसर हम लोगों ने अपनी फर्म के अंदर अकाउंटिंग करने के लिए टैली का एक सॉफ्टवेयर खरीदा, या कोई एक सॉफ्टवेयर खरीदा जिसका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, ये कुछ कैसे है, उसके लिए 1 लाख रुपए पे की सर्विस है, क्या चीज है, एज अ प्रोड्यूसर वो क्या चीज है, किस सेक्टर का प्रोडक्ट है, पहले तो ये बताओ, सर्विस सेक्टर का प्रोडक्ट है। एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस से उसको क्या किया, लिया, बट एज अ फिक्स एसेट नहीं लिया उसको, क्या लिया, एज अ फिक्स एसेट नहीं लिया। ये इन्वेस्टमेंट है या नहीं, नहीं है, बताओ जरा, इन्वेस्टमेंट है या नहीं, अरे भैया हाई वैल्यू गुड से 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट लिया हमने आगे आने वाले 5 साल के लिए, दिस इज रिगार्डेड एज इंटरमीडिएट हो सकता है, सोच के देखो, इंटरमीडिएट हो सकता है क्या, दिस कैन नॉट बी इंटरमीडिएट, कभी भी इंटरमीडिएट नहीं हो सकता, क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन गुड्स के ऊपर किया गया खर्चा क्या कहलाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और कैपिटल गुड्स के ऊपर किया गया खर्चा, कोई बोले कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं सर, उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स को अक्यूमुलेट कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन, क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल फॉर्मेशन, बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट की अगर बात करें, ये एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है, व्हाट इज इम्पैक्ट, मोर प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स रेजेस द वेलफेयर ऑफ पीपल। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि इकोनॉमी में जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी, अगर इकोनॉमी के लोगों का वेलफेयर करना है तो क्या करना है, लोग परेशान क्यों है, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को मकान नहीं है। अगर हम खाने के लिए खाना बढ़ा दें, सप्लाई बढ़ा दें, तो उसकी प्राइसेस कंपेरेटिवली क्या आएंगे, लोअर आएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लोगों का क्या होगा, वेलफेयर होगा, उनको फ्री कपड़े बांट दें उनका क्या होगा, वेलफेयर होगा। लेकिन इकोनॉमी में ये चीज़ें बननी भी तो चाहिए, तो जितना ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर ये कंज्यूमर गुड्स बनेगी उतना ज़्यादा लोगों का वेलफेयर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन, यहाँ पे भी क्या है कंडीशन, आगे जब अपन पढ़ेंगे तो अपना एक बहुत अच्छा टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर, लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आता है, लिखना बहुत तरीके से, ठीक है ना, क्लियर। यूँ समझो, एक स्टोरी सुनाता हूँ तुमको इसके ऊपर, समझना, हमने कहा कि जीडीपी को तो अपने बर्थडे का केक समझ लेना, ठीक है ना। तुम्हारे बेसिकली दोस्त आए तुम्हारे बर्थडे में, तुम लोगों ने सबको इनवाइट किया और तुमने वो केक कट किया, ठीक है क्या, अब जब केक कटा सब में बटा, सब राजी हुए, ठीक है ना, कि भैया चलो केक मिला, बड़े दिनों से कुछ मीठा मुँह नहीं किया था, ठीक है। अच्छा ये बात अभी डिफरेंट है कि आप सब लोग अच्छी फैमिली से आते हो तो केक वेक स्वीट्स वेट रेगुलर बेसिस की बात है ना, थिंक अबाउट द सिचुएशन, रेगुलर नहीं आते, कभी कभार आते है ना, तो लगता है ना, मतलब मुंह में पानी आता है ना, मेरे घर पे तो मेरे घर वालों को पानी आ जाता है अपने पास केक लेके आए तो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो नया कुछ खाने को मिलेगा, रोज रोज क्या दाल रोटी खाने को, ये बात समझ में। तो सिचुएशन ऐसी, केक कटा सब में बटा, है ना, मम्मी को बोला कि भाई आज दोस्तों की पार्टी है, 10 दोस्त थे, 1 किलो का केक था, सबके एक्सेप्ट कितना आया, 100 का, ठीक है। अगले दिन वापस मिले, मजा आया कि नहीं आया, दोस्त सारे के सारे, दोस्त क्या कर्मों के दोष होते हैं, दोस्त है ना कर्मों के दोष होते हैं, उनसे निकम्मा कोई नहीं होता, ठीक है ना, मतलब मुंह पे अपने को इतना मतलब बेइज्जत करेंगे कि अपन सुन नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्या करें, दोस्त है, कर्मों के दोष है, रहना तो पड़ेगा। तब सिचुएशन ऐसी आई कि अगले दिन हम लोग सब मिले और दोस्तों ने कहा तेरे बर्थडे मजा नहीं आया, परेशानी कहा दिया, उनकी ऑप्शन थी, डेकोरेशन अच्छा नहीं था, खाना अच्छा नहीं था, कि नहीं खाना ठीक था लेकिन उसमें कुछ कमी थी, क्या करूँ, केक बनता बोल के छूटे, अच्छा केक अच्छा नहीं लगा तो आप अपनी मम्मी के पास गए, मम्मी क्या यार आप ब्लैक फॉरेस्ट केक लेके आए, आजकल ब्लैक फॉरेस्ट केक का मना थोड़ी ना, चीज़ केक लेके आए, ठीक है, समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो मम्मी केक कितने का लेके आई थी, 1000 रुपये का 1 किलो, मम्मी ने कहा अच्छा बेटे का बर्थडे, बेटे का बर्थडे, दोस्त थोड़े बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, मुझे लगा अभी तक 9th-10th में ये लेके तो 11th-12th में आ चुके हैं, थोड़ा चीज़ केक वगैरह लेके आते, ठीक है। तो मम्मी इस बार 2000 रुपये का केक,
कितने कहीं रहेगी 2000। अगेन द साइज ऑफ केक वाज 1 kg। मम्मी को लगा 10 लोग हैं, भूखड़ थोड़ी ना, ठीक है ना, बहुत है, बट एक्चुअली मम्मी गलती कर रही, समझ रहे हो मेरी बात। तो मम्मी केक लेके आई, अगेन केक कटा, सब में बटा, फिर स्कूल के अंदर मिले, है ना, और पूछा भैया अब तो ठीक है, अब तो मजा आया, दोस्त बोले नहीं अभी भी मजा। परेशानी का है ना, परेशानी का, अभी भी सेम 10 दोस्त थे, सबको सेम 100 ग्राम मिला, बट हकीकत में क्या है कि दोस्तों को केक नहीं खाना, दोस्तों को केक ज्यादा, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। दोस्तों को केक नहीं खाना था, दोस्तों को केक ज्यादा खाना। क्या मेरी माँ पिछली बार ब्लैक फॉरेस्ट लेके आई थी, इस बार तुम्हारे लिए चीज केक लेके आई, उससे अच्छी क्वालिटी का, 1000 रुपए का था 2000 का, 1000 से 2000 से क्या मतलब, मिला तो इतना इतना था कपड़ा, आई क्या बात समझ में। तो लोगों का वेलफेयर कब बढ़ता है, जब उनको इतनी सी चीज नहीं मिले, इतनी चीज मिले, समझ लो क्या मेरी बात को। तो मैंने नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज। भाई कोई 10 दिन से भूखा है, उसको बोलो मैं तेरे को मैगडी का बर्गर खिलाता हूँ 50 रुपए, वो क्या बोलेगा, भाई पास में थाली पड़ी है, अनलिमिटेड फूड दे रहा है ना, भाई बिल्कुल पास में छोटा सा ढाबा चला रहा होगा कोई अंकल, वो क्या बोलेगा, दाल रोटी सब्जी जितना फुल डाइट। अंकल को भी पता है ढाबा की कितनी खा लेगा, 3 रोटी 4 रोटी 5 रोटी, उसे क्या चाहिए, क्वांटिटी ऑफ फूड से मतलब, उसे बर्गर से पिज्जा से या एक्सोटिक फूड से मतलब नहीं है, समझ रहे हो। तो आप महंगा खिला रहे हो, उससे उसका फूड बेसिकली पेट भरेगा ऐसा जरूरी है क्या, उसे क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। एंड ऐसा ही हमारे नेशन में होता है, समझ रहे हो क्या। क्वालिटी ऑफ लाइफ बाद में मैटर कर रही है, पहले जो क्वांटिटी है वो तो मिले। अभी भी नेशन की 20 से 30% से ज्यादा जनता बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, जिनको 2 वक्त का प्रॉपर खाना नहीं मिलता, समझ रहे हो। तो लोगों का वेलफेयर कब बढ़ेगा, जब लोगों को फूड मिलेगा, यानी कंज्यूमर गुड्स बेसिकली मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आएगी आप लोगों को, क्या मेरी बात समझ में आएगी। सो इट इज नॉट अबाउट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट रेजेस। तो मान लो कि 1000 के जगह तुम 2000 का लेके आए, तो नेशन में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन क्या क्वांटिटी बढ़ी, सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू। तो मॉनेटरी वैल्यू में जब जीडीपी बढ़ता है, वो कभी भी लोगों का वेलफेयर नहीं करता। जीडीपी बढ़ने का मतलब है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, समझिएगा इसको। जो 1000 रुपए का केक था और 2000 रुपए का केक, मैंने जो 1000 और 2000 को मेजर किया ना, इसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ जीडीपी। क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ जीडीपी। और जहां मैंने 1 kg केक और 2 kg केक कंपेयर किया ना, इसको हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी। क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी। यानी रियल जीडीपी क्वांटिटीज को भी कंसीडर करता है, नॉमिनल जीडीपी क्वांटिटीज को कंसीडर नहीं करता। आगे जब टॉपिक्स आएंगे तब बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा कि सर जब भी जीडीपी बढ़ता है तो लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा, क्या ये बात सही है, कि सर ये पार्शली सही। क्या है, पार्शली सही है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट रेजेस द वेलफेयर ऑफ पीपल। क्या वेलफेयर इंक्रीज करता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द नेशन। अगर ज्यादा चीजें बनेगी, कंडीशन है कि अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो लोगों का वेलफेयर इंक्रीज होगा। आपने कहा था ज्यादा बन तो गई, लेकिन ज्यादा कंडीशनली प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, तो क्या लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा। अगेन द आंसर इज एब्सोल्युटली, क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। आइए, तो मोर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स रेजेस व्हाट, वेलफेयर ऑफ पीपल, वेयर एज मोर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स क्या रेज करेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, एंड दैट लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ। सोचो एक प्रोड्यूसर के पास, सपोज करो हमारे पास में ये स्मार्ट क्लासरूम है, ठीक है ना, ऐसा ही दूसरा भी क्लासरूम हो जाए, तीसरा भी क्लासरूम हो जाए, चौथा भी क्लासरूम हो जाए, तो क्या होगा, एक साथ हम मल्टीपल लोगों को पढ़ा पाए। सही क्या बात समझ में, यानी हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। सोच के देखो, मेरे पास सिर्फ एक ही क्लासरूम है, तो क्या मैं सीए सीएमए सीएस 11th 12th सब एक साथ लगा पाऊंगा, क्या नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्लासरूम्स, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स अगर मेरे पास ज्यादा है, तो जाके मैं क्या कर पाऊंगा, प्रोडक्शन ज्यादा कर पाऊंगा। तो जब प्रोड्यूसर्स के पास कैपिटल गुड्स का स्टॉक इंक्रीज होता है, तो एज अ रिजल्ट नेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है, और इससे जीडीपी ग्रोथ भी आती है। क्या ये बात क्लियर है। चलिए एग्जांपल्स देख लीजिए, ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को दिए हुए हैं। किसके एग्जांपल्स हैं ये तो है
कंज्यूमर गुड्स के, और ये है कैपिटल गुड्स के। फटाफट से देखो अगर कोई इशू है तो बताओ। रेफ्रिजरेटर परचेज्ड बाय एनी हाउस होल्ड, कैसा गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स है। और इफ द सेम रेफ्रिजरेटर विल बी परचेज्ड बाय आइसक्रीम पार्लर, तो कैसा गुड्स होगा? कैपिटल गुड्स हो जाएगा। कार परचेज बाय जॉन फॉर हिज पर्सनल यूज, कैसा गुड्स है? कंजप्शन गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है? वेयर एज द सेम कार, है ना, वेयर एज द सेम कार परचेज बाय अ ट्रेवल कंपनी, ठीक है ना, तो ये कैसा गुड्स हो जाएगा? कैपिटल गुड्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टडी टेबल परचेज्ड बाय श्याम फॉर होम यूज, अपने घर के यूज के लिए अगर वो स्टडी टेबल यूज कर रहा है तो ये कैसा गुड्स है? कंजप्शन गुड्स है। वेयर एज फर्नीचर कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप ने फर्नीचर कंस्ट्रक्ट करवाया, वो कैसा एक्सपेंडिचर है उसका? कैपिटल गुड्स है। नेक्स्ट, स्वीट्स परचेज बाय अ हाउस होल्ड, कैसा एक्सपेंडिचर है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। whereas the air conditioner purchased by a sweet shop is what? Capital goods. Food items purchased by any NGO, NGO क्या करेगा? फूड आइटम्स का लोगों में बांटेगा, ठीक है ना, ब्लैंकेट खरीदा, फूड आइटम खरीदा, ये भी कैसा गुड्स है? कंजप्शन गुड्स है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है ना। अवन परचेज्ड बाय अ बेकरी टू मेक बिस्किट्स, ये कैसा गुड्स है? कैपिटल गुड्स है। क्या? अवन। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। इट इज व्हाट? इट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अभी तो समय है 8-9 मिनट, है ना। चलो हेडिंग डालो नेक्स्ट टॉपिक की इन्वेस्टमेंट, फटाफट से, ठीक है ना। हेडिंग डालो नेक्स्ट टॉपिक की इन्वेस्टमेंट, कि सर इन्वेस्टमेंट क्या होता है। चीख चीख के बात कर रहे हैं ना कि प्रोड्यूसर अगर ड्यूरेबल गुड्स को खरीदे, प्रोड्यूसर कितना टाइप की गुड्स खरीदता है? 2 टाइप की। कितना टाइप की गुड्स खरीदता है बेटा? 2 टाइप। कौन कौन सी है? एक तो है इंटरमीडिएट और एक है बेटा कैपिटल गुड्स। जो कैपिटल गुड्स है जिसे प्रोड्यूसर खरीद रहा है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? ट्राई टू सी दिस, है ना। एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स ऑन व्हाट? ऑन द परचेज ऑफ, किसके ऊपर एक्सपेंडिचर करे वो? फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर जो वो बिजनेस में यूज करेगा, है ना, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। इसको तो सर अब तक हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, लेकिन एक यूनिक चीज है इन्वेंट्री। एक यूनिक चीज है क्या? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किन किन चीजों की हो सकती है? ध्यान रखना, इन्वेंट्री हो सकती है 3 चीजों की। किसकी हो सकती है इन्वेंट्री? 3 चीजों की। एक तो हो सकती है सर रॉ मटेरियल। किसकी हो सकती है? रॉ मटेरियल की। एक हो सकती है सर सेमी फिनिश्ड गुड्स की। किसकी हो सकती है बेटा? सेमी फिनिश्ड गुड्स की। पूरा लिखूं क्या? याद रह जाएगा। और एक हो सकती है बेटा किसकी? फिनिश गुड्स की। किसकी हो सकती है? फिनिश गुड्स की। समझना तरीके से, ठीक है ना। लेट्स से कि अगेन एक शुगर मिल है। क्या है? शुगर मिल है। उस शुगर मिल ने क्या किया, समझिएगा। शुगर मिल ने 25 मार्च को, है ना, 1000 टन शुगर केन खरीद लिया, ठीक है। इस 1000 टन शुगर केन से टिल 31 मार्च, ठीक है ना, 800 टन शुगर केन का जूस निकाल लिया। और इस 800 टन शुगर केन के जूस में से, ठीक है ना, इसने 50% का बेसिकली क्या बना लिया? शुगर बना। क्या बना लिया? शुगर बना लिया। समझना आप लोग, 1000 टन तो क्या किया? शुगर केन खरीदा। टिल 31 मार्च तक नेशनल इनकम निकालते हैं हम लोग एक अकाउंटिंग ईयर के, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की, ठीक है। 1000 टन में से मैंने 800 टन शुगर केन का क्या निकाल लिया? जूस निकाल लिया, ठीक है। यानी 200 टन मेरे पास अभी भी पड़ा है ना, 200 टन शुगर केन मेरे पास अभी भी पड़ा है। 31 मार्च को मेरे स्टॉक में 200 टन शुगर केन पड़ा है। मैं उसे कौन सा खर्चा मानूं? मेरा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर मानूं या मेरा फाइनल एक्सपेंडिचर मानूं? अगर उसको मैंने प्रोसेस कर दिया होता तो वो मेरा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होता, लेकिन मैं उसको प्रोसेस नहीं कर पाया। तो ये जो 200 टन शुगर केन पड़ा है ना, 200 टन शुगर केन पड़ा, इसकी जो भी वैल्यू होगी, मॉनेटरी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। क्या वैल्यू की बात कर रहा हूँ? मॉनेटरी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने 10 रुपए
या मान लो 1,00,000 रुपए टन के हिसाब से मैंने शुगर केन खरीदा, या 1,000 रुपए टन के हिसाब से शुगर केन खरीदा, तो 200 टन इंटू 1000 कितने हो जाएंगे? 2,00,000 रुपए। ये 2,00,000 रुपए मेरा क्या है? ये 2,00,000 रुपए मेरा रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट है। किसमें इन्वेस्टमेंट है मेरा? रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट। अब समझना, 800 टन शुगर केन का जूस निकाल, जूस जो निकला उसका वेट था, है ना, उसका वेट था जूस का 400 टन। कितना वेट था उसका? 800 टन निकालोगे तो कुछ कचरा निकलेगा और कुछ क्या निकलेगा? जूस निकलेगा। मैं मानता हूं शुगर केन में से 50% वेट का क्या निकल गया मेरे पास में? जूस निकल गया। क्या निकल गया? शुगर केन में से 50% वेट का जूस निकल गया। अब ये जो 50% वेट का जूस निकला, इसका 50% मैंने शुगर बना, क्या बना दी? शुगर बना। तो मेरे पास अभी क्या पड़ा है? अभी मेरे पास में 200 टन क्या पड़ा है? 200 टन शुगर केन का क्या पड़ा है? जूस पड़ा है। 800 टन शुगर केन प्रोसेस किया, 400 टन शुगर केन का जूस मिला। उस 400 टन शुगर केन के जूस में से 50% मैंने प्रोसेस कर दिया। क्या कर दिया? 50% प्रोसेस कर दिया। क्या होगा? क्रिस्टलाइज किया होगा जूस को आपने प्यूरिफाई करके, और उस जूस से क्या बन गई होगी? शुगर बन गई होगी। जो शुगर बनी, कितने टन शुगर केन जूस से? 200 टन शुगर केन जूस से वो कितनी शुगर बनी? मान लो 100 टन शुगर बनी। कितनी टन शुगर बनी? 100 टन शुगर बनी। यानी समझना, 25 मार्च को मैं 1,000 टन शुगर केन अक्वायर करता हूं। सुनो ध्यान से, क्लियर? 25 मार्च को मैं 1,000 टन शुगर केन क्या करता हूं? अक्वायर करता हूं। मैंने अक्वायर कर लिया सर 25 मार्च को। इसमें से टिल 31 मार्च मैं 800 टन शुगर केन प्रोसेस कर लेता हूं। ठीक है, तो 200 टन शुगर केन जो है, ये क्या बचा हुआ है मेरे पास में? रॉ मटेरियल बचा है ना। ये मेरे लिए क्या है? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इसको जिस किसी प्राइस में भी खरीदा था, मान लो मैंने खरीदा 1,000 रुपए पर टन के हिसाब, किस हिसाब से खरीदा? 1,000 रुपीज पर टन के हिसाब से खरीदा। तो 200 टन अगर शुगर केन मेरा पड़ा है आज की डेट में, तो 200 टन मल्टीप्लाई बाय 1,000 कितना होता है? 2,00,000 रुपए होता है। तो मेरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कितना हुआ? 2,00,000। कितना हुआ? 2,00,000। अच्छा, अब मैंने शुगर केन लिया, 800 टन शुगर केन मैंने प्रोसेस किया। ठीक है, मैं किसी पर्सन को मान लो 1 टन शुगर केन प्रोसेस करने के 10 रुपए देता हूं। कितने देता हूं? 10 रुपए देता हूं कि भाई शुगर केन को तेरे को क्या करना है? प्रोसेस करना है। 100 रुपए देता हूं या 1,000 रुपए देता हूं। तो 800 टन शुगर केन को उसने क्या कर लिया? प्रोसेस कर दिया। तो 800 टन शुगर केन को जब उसने प्रोसेस किया, तो 800 इंटू 1,000 मैंने उसको कितने दिए होंगे? 8,00,000 रुपए दिए होंगे। मतलब ये मेरी कॉस्टिंग है। मेरी क्या है? कॉस्टिंग है। ठीक है, तो समझिएगा आप लोग, 800 टन शुगर केन प्लस उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट, 800 टन शुगर केन प्लस उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट। 1 टन शुगर केन की वैल्यू कितनी है? 1,000 रुपए। कितनी है बेटा? 1,000 रुपए। क्लियर? और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कितनी है? मान लो 1,000। तो 800 टन शुगर केन जो प्रोसेस हो गया, और प्रोसेस होकर क्या बना? वो 400 टन शुगर केन का जूस बना। तो 800 टन शुगर केन को प्रोसेस करने की कॉस्ट क्या हो गई? 800 इंटू 2,000 यानी 16,00,000 रुपए। कितने हो गए? 16,00,000 रुपए। क्लियर है? कितने हो गए अरमान? क्या हो गया भाई? ऐसे हट डाउन करके मत बैठा करो क्लास में, है ना, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, एक्टिव रहो थोड़ा सा, चाय वाय पी के आया कर। ठीक है ना, रेड बुल मत पी के आना। ठीक है क्या? उससे नींद नहीं आ पाएगी, चाय पी के आना बढ़िया। ठीक है, और कॉम्प्लेन भी मत पीना, बड़े हो गया बनू। ठीक है, समझो इस चीज को। अगेन बोल रहा हूं, 1,000 टन तो क्या है? शुगर केन की वैल्यू है, और 1,000 टन पर टन उसको प्रोसेस करने का वैल्यू है। 800 टन शुगर केन जब तुमने प्रोसेस किया, तो 1,000 रुपए पर टन तो शुगर केन की वैल्यू, और 1,000 रुपए पर टन उसको प्रोसेस करने की कॉस्ट मान रहा हूं। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 16,00,000। कितनी हो गई? 16 लाख रुपीज। ठीक है, अब इस 16 लाख रुपीज से जो जूस निकला, कितना निकला? 400 टन। यानी 400 टन शुगर केन का जूस की जो कॉस्ट है वो कितनी है अपने लिए? 16,00,000 रुपए। उसका 50% हमने क्या कर लिया? यूज कर लिया। यानी 50% आज भी हमारे पास है, 50% आज भी हमारे पास है। उसकी मेरे लिए कीमत क्या है? 8,00,000 रुपए है ना। तो ये 8,00,000 रुपए मेरे लिए क्या है? सेमी फिनिश गुड्स। क्या 8,00,000 रुपए मेरे लिए? सेमी फिनिश गुड्स। समझे? अब शुगर केन जूस से शुगर बनाओगे, तो फिर सेम लैंड लेबर कैपिटल रॉ मटेरियल का पैसा लगेगा, एंटरप्रेन्योर का पैसा लगेगा। मान लो कुछ पैसा उसके ऊपर और लग गया, मान लो कुछ पैसा उसके ऊपर और लग गया।
तो 8 लाख का शुगर केन जूस मैंने आगे भेजा, उस पर 4 लाख और लगते हैं उस जूस को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसकी कीमत क्या होगी, 8 + 4 12 लाख। यानी आज की डेट में मेरे पास में 2 लाख रुपए का तो क्या है, शुगर केन पड़ा है, 8 लाख रुपए का शुगर केन जूस पड़ा है, और 12 लाख रुपए की शक्कर पड़ी है मेरे पास। कितने टन, 100 टन। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? भाई नेशनल इनकम को हम लोग वॉल्यूम के अंदर मेजर थोड़ी ना करेंगे, हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, वैल्यूज में, मॉनेटरी वैल्यूज में। तो कोई पूछे प्रोड्यूसर से एक बेसिकली जो शुगर केन बना रहे थे, भाई तेरे पास जो इन्वेस्टमेंट पड़ा है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, उसकी वैल्यू क्या है? तो वो क्या बोलेगा, 200 टन शुगर केन। ऐसे नहीं उसकी वैल्यू होता। कितने में खरीदा सर, 1000 रुपए पर टन में खरीदा, उसकी वैल्यू क्या हो गई सर, 2 लाख। कुछ शुगर केन जूस मैंने क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया सर, जो बचा हुआ उसकी कीमत क्या है, 8 लाख रुपए, क्योंकि उसके ऊपर मेरे एफर्ट लग गए। जब तुमने शुगर केन से शुगर केन जूस बनाया, तो जिन भी लोगों ने उसको प्रोसेस किया, लैंड ने रेंट लिया होगा, लेबर ने वेजेस लिया होगा, कैपिटल ने इंटरेस्ट लिया होगा, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी तो मार्जिन हुआ होगा ना। आई बात समझ में? उससे फिर शुगर में कन्वर्ट हुआ। अगेन किसी भी चीज की प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए कितने लोगों की हेल्प चाहिए हमको, 4 लोगों की, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। पड़े पड़े तो चीज ऐसे नहीं बन जाएगी ना, ठीक है, क्लियर। इवन फैक्ट्री में तुम फर्मेंट करने के लिए किसी चीज को रख रहे हो, फिर भी कोई पर्सन तो रिस्क ले रहा है उसको फर्मेंट करने का। जिस जगह पे रख रहे हो उसका रेंट भी तो लग रहा है, आपने रॉ मटेरियल अक्वायर भी तो किया होगा। आई बात समझ में? तो ये जो वैल्यू ऐड होगी ना, ये उसका पैसा, किसका पैसा है, वैल्यू एडिशन का पैसा। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। मतलब जब खरीदी तब तो मैंने क्या कहा था, इंटरमीडिएट गुड्स से, लेकिन अगर उसको यूज नहीं कर पाया तो वही इंटरमीडिएट गुड्स आपका क्या बन जाएगा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कितने तरह का होता है सर, 3 तरह का, रॉ मटेरियल का इन्वेंटरी, सेमी फिनिश गुड्स का इन्वेंटरी, और फिनिश गुड्स का इन्वेंटरी। नो मटेरियल फिनिश गुड्स की वैल्यू सेमी फिनिश से ज्यादा होगी, सेमी फिनिश की वैल्यू बेसिकली रॉ मटेरियल से ज्यादा होगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो आगे की कहानी हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ, अच्छे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा फोकस करके यहाँ बैठा करो और मुंह धो के आया करो यहाँ, ठीक है। चलिए।